एक जमाने में बहुत पहले आनंसी नामी एक मखलूक रहती थी। कभी आनंसी मकड़ी थी, कभी वो इंसान, और कभी वो उन दोनों का अजीब इम्तिजाज था। आनंसी एक चालबाज था और वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। इसके पास अपने खानदान के लिए खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक सुबह इसके चेहरे पर एक खंकी थी और पीठ से बुड़बुड़ाने की आवाज आ रही थी। एक पड़ोसी के घर के पास से गुजरते हुए आनंसी ने कुछ सुना, जिससे वो खुश हो गया। पड़ोसी एक बूढ़ी चुड़ैल थी। वो एक गुस्से वाली चुड़ैल थी, जो जब भी कोई इसका नाम लेता तो गुस्से में आ जाती। उसे अपने नाम से नफरत थी। सारी जिंदगी लोग हंसते रहे या हैरान हुए जब इन्होंने सुना कि उसका नाम किया है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका नाम क्या था? चुड़ैल का नाम पंच था। आनंसी ने चुड़ैल की बाड़ में से झांका। वो खाना पकाने के अपने बड़े बर्तन को हिला रही थी और बुड़बड़ा रही थी। धुआं और चिंगारियां नीली और सब्ज थीं, इसलिए आनंसी को लगा कि वो कोई जादू बना रही है। अचानक इसने अपनी लाठी छीन ली और बर्तन के गर्भ घूमते हुए उसने जमीन पर लाठी मारना शुरू कर दी। आनंसी ने उसकी बात गौर से सुनी। मैं हर उस शख्स को शराब देती हूँ जो लफ्ज पंच कहेगा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आनंसी ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और अपनी बालों वाली 8 टांगों पर उछल पड़ा। आह, इससे मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं या अपने खानदान के लिए कुछ खाना मिल सकता है। वो बड़े जोर से मुस्कुराया और इसके तेज दांत चमक रहे थे। आनंसी इस रास्ते की तरफ भागा जो गांव और बाजार के दरमियान दरिया के किनारे से गुजरता था। जल्द ही यहाँ से बाजार जाने वाला हर शख्स गुजरेगा। वो मजेदार शकरकंदी, चुकंदर, दालें और अनाज खरीदने के लिए जाएंगे। आनंसी ने काम शुरू कर दिया और रास्ते के करीब 5 टीले जमीन का ढेर लगा दिया। वो ऐसे लग रहे थे जैसे उसने 5 शकरकंद लगाए हों। फिर वो बैठकर इंतजार करने लगा। सबसे पहले आने वाली छोटी मिसेज रैबिट थी। वो शकरकंदी के टुकड़ों से भरी टोकरी उठाए आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी, क्योंकि टोकरी बहुत भारी थी। आनंसी आगे बढ़ा और मुस्कुराया। ये टोकरी भारी लगती है, बराए करम थोड़ी देर आराम करें और मेरी मदद करें। मुझे गिनना नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैंने कितने शकरकंद लगाए हैं। मिसेस रैबिट मेहरबान थी, इसलिए वो रुक गई। इसने अपनी टोकरी नीचे रखी और गिनती करने लगी। 1, 2, 3, 4, 5। एक झटके में मिसेस रैबिट गायब हो गयी। आनंसी चंद लम्हों में शकरकंदी की पूरी टोकरी हड़प कर गया। इसने अपना मुंह साफ किया और इंतजार करने के लिए दोबारा बैठ गया। थोड़ी देर बाद इसने कदमों की हल्की सी आवाज सुनी और ऊपर देखा। ये मिस्टर बतख था। इसके पास एक बैग था जिसमें उसका लंच था। मिस्टर बतख आनंसी को देखते ही रुका और इससे पूछा कि वो कैसा है। आनंसी ने उदास लहजे में कहा, मिस्टर बतख, मुझे नहीं मालूम कि शकरकंदी के पौधों को कैसे गिनना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर बतख ने अपना सर हिलाया। अच्छा आनंसी, इसने कहा, ये काफी आसान है। 1 से शुरू करें, फिर ये 2, 3, 4 और 5। मिस्टर बतख फौरन गायब हो गया। आनंसी ने दोपहर का खाना खाया। अब मैं जानती हूँ कि आप आनंसी के खानदान के बारे में सोच रहे होंगे। क्या आनंसी ने उनके बारे में सोचा? क्या उसने उनके लिए कोई खाना बचाया? नहीं, इसने नहीं किया। उसने इनमें से किसी के बारे में सोचे बगैर सब कुछ खा लिया। थोड़ी देर के बाद कुछ लजीज खाने उठाए मिस फ्रॉग गुजरी। वो नहीं रुकी जब आनंसी ने उसको पीछे से पुकारा, अरे बराकरम, मेरे पौधे गिनने में मेरी मदद करें। वो हंसी और कहा, नहीं, इन्हें खुद ही गिनो। उसने अपने कंधे पर हाथ फहराते हुए कहा। इस बात से आनंसी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि इसके लिए अपनी चाल आजमाने के और भी बहुत ज्यादा मौके होंगे। इसने सोचना शुरू किया कि उसे क्या मजेदार खाने मिलेंगे। उसने अपने भूखे बच्चों के लिए ले जाने का तस्वुर भी नहीं किया। वो इतना ही खा रहा था जितना वो अपने पेट में फिट कर सकता था। एक गंभीर आवाज ने आनंसी को अपने ख्वाबों से बाहर निकाल लिया। ये मिसेस शरियो थी। इसकी छोटी पीठ पर ताज़ा बने हुए पाइयों की बहुत बड़ी टोकरी थी, जिसे वो बेचने जा रही थी। टोकरी इसके साइज से 3 गुना बड़ी थी और इस कप उठाने की कोशिश से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ओह लेडी शरियो, आपको देखकर कितना अच्छा लगा। थोड़ी देर बैठें और आराम करें। मुझे अपने पौधों को गिनने के लिए आपकी मदद की जरूरत है और आप अपनी हिकमत मुझसे शेयर कर सकते हैं। आनंसी ने मुस्कुराकर अपने तमाम नोकीले दांत दिखाए।
वो दिलकश बनने की भरपूर कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो वाकई तमाम पाई खाना चाहता था। मिसेस शरियो बेवकूफ नहीं थी। वो आनंसी की आंखों की चमक देख सकती थी जब उसने पाइयों को देखा। अच्छा आनंसी, तुम मेहरबान हो, मैं थक गई हूँ। इसने पाइयों का टोकरा नीचे रख दिया और कहा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं गिनती नहीं कर सकता। इसने झूठ बोला। क्या तुम मेरे लिए मेरे शकरकंदी के टीले गिन सकते हो? मिसेस शरियो मुस्कुराई। वो करीबी टीले पर चलकर इस पर खड़ी हो गई। उसने एक टीले की तरफ इशारा किया जो इससे सबसे दूर था। 1, 2, 3 और ये 4, इसने वाज़ेह तौर पर कहा। आनंसी को गुस्सा आया और कहा, दोबारा करें, तमाम नंबर बताएं। 1, 2, 3 और ये 4 जिस पर मैं बैठी हूँ। मिसेस शरियो ने आहिस्ता और वाज़ेह अंदाज में कहा। आनंसी के चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। चलो भाई, इन्हें ठीक से कहो। उसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। एक बार फिर मिसेस शरियो ने प्यार से मुस्कुराई और धीरे से गिना। 1, 2, 3 और ये यहाँ 4। उसने अपने पैरों के नीचे टीले की तरफ इशारा किया। अरे 1, 2, 3, 4, 5 कहो। आनंसी चलाया। फौरन चिंगारियों के एक बड़े फट में वो गायब हो गया। मिसेस शरियो ने अपनी टोकरी उठाई और बाजार की तरफ रवाना हो गई। इसने पाई बेचकर अपने घर वालों के लिए मजेदार खाने खरीदे।